जय माता रानी मित्रों, जगधात्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली में नवग्रहों का प्रभाव कैसे एक बिज़नेस पे पड़ता है, इसको देखेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी अच्छा है जिनके पास कुंडली नहीं है लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेसमैन हैं। उनको भी इसको देखना चाहिए कि कैसे वो अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, तरक्की पर कार्य करें, ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते, किस ग्रह की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जिनके पास कुंडली है वो भी देख सकते हैं और जिनके पास कुंडली नहीं है वो भी समझ सकते हैं। क्यों मित्रों, आप सभी ने देखा है कि आपका जो जीवन होता है ये एक छोटी सी दुकान अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता है आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन जाते हैं। और वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बहुत इंडस्ट्रिस्ट के यहाँ, बड़े इंडस्ट्रीज के यहाँ पैदा होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रह दशा ऐसी होती है कि वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत दुखद जीवन यापन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो नवग्रहों का योग होता है, नवग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक, जिसके पास कुंडली हो वो कुंडली देख ले और उसके अकॉर्डिंगली कर्म करे तो उसको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। दूसरा, जिसके पास कुंडली नहीं है उसको सफलता चाहिए तो क्या है, तो उसके लिए ये है कि वो कर्म करता चले। जब वो सही कर्म करेगा तो अपने आप नवग्रह जो हैं वो सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बिज़नेस होता है उसमें नवग्रह का क्या योगदान है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। सूर्य, जब भी हम किसी बिज़नेस को शुरुआत करने जाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में बिज़नेस करना है, ये हमारे जीवन में सूर्य के द्वारा ही हमें मालूम चलता है। अगर सूर्य हमारा अच्छा है, या ये कह सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा बिज़नेस करने जा रहे हैं जो कि समाज के लिए अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली सूर्य हमारा अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे हम कोई बेईमानी नहीं करते, हम ये करते हैं कि हाँ, इस बिज़नेस को करने से समाज में लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा, हम कुछ किसी तरह से उनकी हेल्प कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य अच्छा हो जाएगा, तेज बढ़ जाएगा, तेज बढ़ जाएगा, लोगों के आपका नाम होगा। अब मित्र, दूसरी चीज़ जो आती है वो वित्त आती है। प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया, वित्त कहाँ से आएगा? वित्त हरदम बुद्ध के द्वारा आता है। अगर आपका बुद्ध, अगर आपने सही स्रोतों से पैसा लिया है, कहीं किसी से बेईमानी से पैसा नहीं लिया, किसी का पैसा मारा नहीं है, ईमानदारी का पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बुद्ध आपका अच्छा रहेगा। गणेश जी के अधीन रहते हैं बुद्ध, तो गणेश जी जहाँ पर हैं शुभ मंगल है और शुभम है, तो निर्विघ्न आपके सारे कार्य होंगे। अब जब आपके पास वित्त भी आ गया तो आप ऑब्वियस है कि आपको एक पराक्रम चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो वो जो होता है वो सब चीज़ जो है वो चंद्रमा से होता है। उत्पाद साइकिल जो होती है आपकी, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है, ये सब चंद्रमा से होता है। अगर आप इसको मेंटेन कर ले रहे हैं, अपने लोगों के मन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, सब लोग खुश हैं, तो चंद्रमा आपका अच्छा है। किसी का आप वेतन नहीं मारते हैं, सबको समय पर वेतन देते हैं, प्रमोशन देते हैं। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनकी मेहनत का, उनको मोटिवेट करते रहते हैं समय समय पे, तो चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा, बली रहेगा। कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर जब आप सबको दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपके लोग जो हैं, जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपना पराक्रम दिखाएंगे। पराक्रम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा हो जाएगा तो यश कीर्ति बढ़ेगी, आपकी, आपके बिज़नेस की बढ़ेगी। लोग आपके बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि हाँ, आपके पास है कुछ। और जैसे ही आपका पराक्रम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है बहुत से सुख आपको मिलेंगे। नई नई इंडस्ट्री बनाएंगे, छोटी सी दुकान होगी तो वो बड़ी दुकान हो जाएगी। दुकान में सफाई रखेंगे, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे, आएंगे,
जो आप बिज़नेस यूनिट बना रहे हैं उसको आकर्षित बनाएंगे। ये सब क्या है? शुक्र है। छोटी सी दुकान में भी आदमी जाके सामान लेना पसंद करता है क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है उसके प्रति, शुक्र है। कभी कभी बड़ी सी दुकान में भी जाना लोग नहीं पसंद करते, अरे मत जाओ उधर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, शुक्र खराब होता है उस दुकान का। तो अगर आप अपनी दुकान को अच्छे से सफाई से रखेंगे, चीज़ों को करेंगे, या अपने बिज़नेस को, अपने ऑफिस को, ऑफिस वर्क कल्चर को आप प्रॉपरली, इट मस्ट बी अरेंज इन ए प्रॉपर मैनर, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे और आपका शुक्र बढ़िया होगा, आपको सौभाग्य मिलेगा, सारे वैभव मिलेंगे। और शुक्र बढ़िया हो गया तो क्या कहना, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, सुख ही सुख। अब अगर आप बेईमानी नहीं करते, सबसे बड़ी चीज़ आ गई यहाँ पर। सुख तक तो आ गया, आपका बिजनेस चलाया आपने और चल भी गया, सबसे अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आप बेईमानी नहीं करते। अगर आप बेईमानी नहीं करते तो आप अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे या उससे ऊपर उठेंगे। जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन 10 साल 15 साल के बाद एकाएक बैंकरप्सी में चले जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। उनका कारण यही होता है कि जब तक शुक्र तक तो वो अच्छे आ गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ से गड़बड़, उनके अंदर लालच आ गई, लोभ आ गया, अहम आ गया, अहंकार आ गया, एम्प्लॉयज़ का के खिलाफ वो गड़बड़ काम करने लगे। अगर वो दुकान चला रहे हैं तो जो उनके यहाँ लोग काम कर रहे हैं या जो कस्टमर को दे रहे हैं वो चोरी करने लगे, उसमें गलत माल देने लगे। चाहे वो छोटा सा दुकान परचून वाला हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, गलत सामान आप बेच रहे हो। जैसे ये चीज़ आएगी तो आप ये समझ लीजिए, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और चाहे दुकान वाले हों छोटी सी, आपका बिज़नेस वहीं से नीचे की ओर जाने लगेगा, आपको लॉस होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि ग्रह का रोल हो जाता है, शनि ग्रह आ जाता है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग पे काम करता है। और आपको मालूम है 18 साल, 18 ईयर्स, तो अगर आपने 18 साल तक मेहनत करी है, ऊपर गए हैं, तो एक पल में आप नीचे आ जाएंगे। अब मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, सत्यता। जब आप लोगों से बात करते हैं, मधुरता से बात करते हैं, आपके कस्टमर आते हैं, उनसे मधुरता से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, अपने बिज़नेस पार्टनर से प्रेम से बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से प्रेम से बात करते हैं, जो भी डीलिंग करनी है प्रेम से बात करते हैं, मीटिंग में एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो ऑब्वियस है राहु अच्छा हो जाएगा। राहु अच्छा हो जाएगा तो लोग आपके प्रति कहेंगे हाँ ये बढ़िया आदमी है, अट्रैक्ट होते हैं उधर। और वहीं पर अगर आप उसको ख़राब से बोलेंगे, ख़राब से बताएंगे, तो लोग आपकी ना दुकान में आना चाहेंगे, ना आपसे बिज़नेस करना चाहेंगे, और आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा। अब जब इन चीज़ें होती हैं तो आदमी इन्हीं सब चीज़ों से सीखता है। केतु आता है, केतु क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी पे लाता है। आप समाज के प्रति आपके जो दायित्व हैं उसको पूर्ति करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हैं। पानी को स्टोर करवा दे रहे हैं, सोलर लाइट लगवा दे रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दे रहे हैं, ये सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको आप पूरा करवाते हैं। करने लगा आपका बिजनेस बढ़ करके, आप लोगों के लिए करने लगे, दान पुण्य करने लगे, कि तो अपने आप अच्छा हो जाएगा आपका। और जब ये 8 ग्रह बढ़िया हो गए तो आप ऑब्वियस विश्व में जाने जाएंगे, ग्लोबली होना चाहेंगे। छोटी सी जगह से उठ करके देश विदेश में आपकी पहचान बनेगी। देश विदेश में पहचान कैसे होती है, ग्लोबल कैसे बनते हैं? गुरु ग्रह, जुपिटर आ जाएगा। जुपिटर आ गया तो नॉलेज आ गई, नॉलेज आ गई तो भारीपन आ गया, भारीपन आ गया, अस्तित्व आ गया, आपकी चीज़ों में भारीपन आ गया। आपको लोग कहेंगे हाँ ये कंपनी है, इसका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, इसकी ब्रांड वैल्यू है, ये दुकान अच्छी है। चाहे वो चाय की दुकान हो छोटी सी, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, हलवाई की दुकान हो, चाहे वो प्रेस वाले की दुकान हो, और चाहे वो कोई एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, लोग कहते हैं यस यहाँ पर जाकर ये सामान हमको लेना चाहिए। तो मित्रों, ये नवग्रह जो है, चाहे आप कुंडली आपके पास हो और चाहे नहीं हो, आप अपने पूरे कर्म के द्वारा इन नवग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन नवग्रह का कैसे योगदान है आपके बिजनेस में।